हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, आप अच्छे से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.4 पढ़ रहे हैं। और जहाँ तक इस लेक्चर के पार्ट फर्स्ट की बात है, वो हमने ऑलरेडी जो है आपको पढ़ाया है। आप प्लेलिस्ट्स में जाके चेक कर सकते हैं, है ना। तो जहाँ तक इस इंट्रोडक्शन की बात है, हमने एक्चुअली यहाँ पर स्टार्ट किया था फ्रॉम ऑपरेशंस ऑन सेट्स, है ना। सो वी वर स्टडिंग दिस ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। और जो हमने पार्ट फर्स्ट में आपको पढ़ाया था, वहाँ पर हमने ये वाले ऑपरेशंस कुछ डिस्कस किए थे, जैसे कि वी हैव स्टडीड यूनियन देयर, यूनियन ऑफ सेट्स, है ना। तो यूनियन ऑफ सेट्स हमने पढ़ा, और जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थे यूनियन की, वो भी हमने आपको वहाँ पर बताई, ठीक है। तो जो दूसरा ऑपरेशन था, दैट वाज दिस इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सो द सेकंड वाज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन हमने वहाँ पर पढ़ा, और इंटरसेक्शन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी हमने वहाँ पर आपको दिखाए थे, ओके। एंड द थर्ड वन वाज दिस डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब ये जो डिफरेंस ऑफ सेट्स है, ये तो आज हमें पढ़ना है ना, वहाँ पर हमने ये नहीं लिया था, लेकिन आज का जो लेक्चर है दैट विल बी अबाउट दिस। सो टुडे वी विल बी डीलिंग विद दिस डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना। तो लास्ट पे जो हमारे पास है दैट विल बी वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ाएंगे, विच इज़ एक्चुअली द थर्ड ऑपरेशन, ओके। दिस इज द थर्ड वन। एंड लास्ट पे हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे अबाउट वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम जो है ये हम किस तरह से लेते हैं, वेन डायग्राम्स की ज़रूरत क्या होती है, ओके, इनकी एप्लीकेशंस क्या है, तो वो हम यहाँ पर आज आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे ओवर दिस। सो इट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स विच इज एक्चुअली ऑपरेशन नंबर थर्ड, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, what do we mean by the difference of sets and how we take this difference. So let's write down here difference of sets. तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे, देखेंगे डेफिनेशन हमें क्या बताती है, और उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सो यहाँ पर हम दो सेट्स कंसिडर करेंगे, ठीक है। आई विल राइट हियर let A and B be any two sets. Let A and B be any two sets. Then the difference of A and B. Then now see, this is the definition of the difference of sets, and the definition is let A and B be any two sets, okay. Then the difference of A and B is denoted by this A minus B, okay. So this represents the difference of A and B, and it is also read as A minus B, okay, and is defined as the set of all those elements that belong to A but not to B. It means that ये जो सेट यहाँ पर होगा ना A minus B, ये यहाँ पर उन एलिमेंट्स का सेट रिप्रेजेंट करेगा जो एलिमेंट्स आपके सेट A में है बट सेट B में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जो इसकी ये डेफिनेशन है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम सूटेबल एग्जांपल्स, लेकिन इसका एक सिंबॉलिकल फॉर्म भी है ना। तो पहले सिंबॉलिकल फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद जो है हम एग्जांपल्स पे भी आएंगे, है ना। नाउ सी सिंबॉलिकली व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट। सो वी हैव A minus B simply, okay, and this A and B, they are any two sets. They may be finite sets, they may be infinite sets, okay. So the case may be any, ठीक है। So this is equal to x such that, अब देख लीजिए कैसे डिफाइन होता है। These are all the elements, ये वो वाले एलिमेंट होंगे जो आपके सेट A में है, that belong to set A but not to B, but not to set B. This means that it represents the element x, and this x, it should be present in A. It should be present in A, x such that x belongs to A but x does not belong to B. ये जो आपका x है ये सेट B में नहीं होना चाहिए, ओके। सेट A में होना चाहिए, सेट B में नहीं होना चाहिए। अब ये जो यहाँ पर सेट बनता है हमारे पास, this will be the A minus B, this will be A minus B, okay. Now let's clear it with the help of this example. Example first, let set A be, for example, 1 2 3 4 5 6, okay. So this is set A, and consider set B 2 4 6 8, okay. So we have two sets. Now let us take here A minus B.
A minus B. What will be A minus B? A minus B. बाय डेफिनेशन देख लीजिए, x such that x belongs to A, ये वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो आपके सेट A में है, जो आपके सेट A में है, लेकिन वो वहाँ पर B में नहीं होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 1, यहाँ पर जो हमारे पास 1 एलिमेंट है, इट इज प्रेजेंट इन सेट A, इज दिस प्रेजेंट इन सेट B? नो, सेट B में तो नहीं है, मीन्स 1 यहाँ पर आपकी डिफरेंस में आएगा। ओके, बिकॉज दिस वन इट बिलोंग्स टू A, इट बिलोंग्स टू A बट डज नॉट बिलोंग टू B, B को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना, तो 1 आएगा यहाँ पे। इसके बाद क्या आएगा, देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पर भी है, 2 नहीं आएगा, है ना, बिकॉज वी हैव टू टेक दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू set A, which belong to set A but not set B, but not set B. Okay, so 2 is not possible. Is 3 possible? Yes, तो 3 लेंगे, 3 it is in set A but not in set B, so 3 is there. And is 4, 4 तो दोनों जगह पे है, 4 नहीं आएगा, ठीक है ना। क्या 5 आएगा? डेफिनेटली 5 आएगा, 5 डेफिनेटली आएगा। ओके, क्या 6 आएगा? ये जो 6 यहाँ पर है ना, इट इज प्रेजेंट इन सेट ए, इट इज प्रेजेंट इन सेट ए, बट दिस 6 इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी। ओके, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन 6 जो हमारे पास है, इट विल नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ A minus B। तो जो हमारे पास A minus B है, A minus B विल कंसिस्ट ऑफ दिस सेट 1, 3 एंड 5। तो हम यहाँ पर जो है इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज A minus B। अब देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर सेट A minus B लिया, दैट वाज द डिफरेंस ऑफ A and B। लाइकवाइज वी मे टेक हियर B minus A, ओके, दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ B and A, लाइक दिस B minus A। अब ये जो हमारे पास B minus A है, दिस विल बी द सेट as per this definition is concerned. Okay, this B minus A, it will be the set of all those elements that will belong to B, that will belong to B but not A, लेकिन A में नहीं होंगे, है ना। तो डेफिनेशन ओवरऑल सेम ही रहेगी। जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम सिंबॉलिकल फॉर्म में बात करते हैं, सिंबॉलिकली अगर हम लेंगे, सिंबॉलिकली अगर हम डिनोट करना चाहेंगे B minus A को, what will be that? That will be X, say that X belongs to B. That will consist of all those elements that will belong to B but not to A, but X does not belong to A. Okay, so this will be the symbolical definition of B minus A. तो जब हमने A minus B लिया, डेफिनेटली हम यहाँ पर जो है B minus A को भी ले सकते हैं। जरा बताइए क्या आएगा B minus A? तो हम यहाँ पर सेट B पे जाएंगे, all those elements that belong to B but not to A। देखिए, here is 2, so 2 is here, 4, 4 is here, 6, 6 is here। यहाँ पर हमारे पास 8 है, but 8 is not present in set A। Okay, this means 8 जो हमारे पास है, ये है, यहाँ पर हम ले सकते हैं as an element of this B minus A, and this will be the only element, this will be the only element of this B minus A। Okay, because 8 ही हमारे पास एक एलिमेंट यहाँ पर है जो सेट B में है और A में नहीं है। बाकी के जितने भी एलिमेंट हमारे पास सेट B में है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट A। ओके, सो दिस इज A minus B, दिस इज B minus A। अब देख लीजिए, एक बात जो है हम यहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक नोट लिखेंगे, आप ये याद रखिएगा। देखिए, दिस इज A minus B, ओके, एंड इट इज द सेट 1, 3, 5, एंड दिस इज B minus A, this is this set. So we may note here that the set A minus B, it is not equal to what? B minus A। तो हम लिखेंगे A minus B is not equal to what? B minus A। तो जो ये डिफरेंस होती है, ये आपस में इक्वल नहीं होती है इन जनरल, ओके, लेकिन कभी इक्वल हो सकती है। जैसे कि कब? फॉर एग्जाम्पल, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। लेट्स कंसिडर सेट A equals 2, 4, 6। Okay, let us consider one another set B. Let this be again 2, 4, 6, for example. So we have taken the two sets as same, है ना? So it's 2, 4, 6, 2, 4, 6. What is A minus B? A minus B किसके बराबर आएगा? A minus B, this is the set of all those elements that will belong to A but not to B, but not to B। तो यहाँ पर देख लीजिए, सारे एलिमेंट जो सेट A में है, वही कहाँ पर है? B में, है ना? This means A minus B will be equal to 5, okay? Because there does not exist any element in set A, there does not exist any element in set A which is not in B, which is not in B, है ना? क्योंकि set A के सारे एलिमेंट set B में हैं, okay, means A minus B is what? 5। जरा B minus A बताइए, B minus A भी यहाँ पर जो है किसके बराबर आएगा? 5 के बराबर। So we may say that A minus B it is equal to B minus A। लेकिन ये तब पॉसिबल होता है when the two sets A and B are
equal, when the two sets A and B, when they are the same sets, okay, then we say that A minus B, it is equal to what? B minus A. But this is actually the special case, okay. This will not put any effect over this. A minus B is not equal to B minus A, because this is true in general. हमारे पास जो ये डिफरेंसेस होते हैं ये इक्वल नहीं होंगे, ओके. सो रिमेंबर दिस इज ऑलवेज ट्रू, बट दिस इज द स्पेशल केस, ओके. यहाँ पर हम जो है इक्वल ले सकते हैं, इक्वल हमारे पास मिल सकते हैं, बट इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन सेट ए इज इक्वल टू व्हाट? सेट बी. तब जाके हमारे पास ये डिफरेंस बराबर आती है. अदरवाइज व्हेन द टू सेट्स आर डिस्टिंक्ट, when the two sets are distinct, then A minus B, it is always not equal to what? B minus A. okay, clear. चलिए भाई, ये तो एग्जाम्पल फर्स्ट हो गई. तो अब हम आएंगे और एग्जाम्पल सेकंड. तो वहाँ पर हम आपको और कुछ इंटरेस्टिंग बताएंगे अबाउट दिस डिफरेंस, ठीक है. सो लेट्स कम टू एग्जाम्पल सेकंड. नाउ सी एग्जाम्पल नंबर सेकंड. लेट्स कंसिडर सेट V. Let this be the set of vowels A, E, I, O and U, okay. And let's take set B. Let set B be equal to A, I, K, U, okay. Let these be the two sets. One is set V and the other one is set B. Now what will be this? V minus B, okay. Difference is always possible there. Now see what is V minus B. This means that set of all those elements that belong to V but not to B. जरा बताइए, क्या यहाँ पर A आएगा? No, A तो नहीं आएगा. क्या यहाँ पर E आएगा? Yes. E देखिए, it is an element which is present in set V but it is not present in what? Set B. Is it? तो E will be the first element. E यहाँ पर आया. क्या यहाँ पर I आएगा? नहीं आएगा. क्या यहाँ पर O आएगा? तो O जो यहाँ पर है डेफिनेटली इस डिफरेंस में आएगा. सो O इज देयर. U देखिए, U इज देयर तो नहीं आएगा. मीन्स इसमें सिर्फ दो एलिमेंट आएंगे, दैट विल बी दिस, ओके. सो दिस इज V माइनस बी, दिस इज V माइनस बी. जरा बताइए ये क्या आएगा? B माइनस बी. जरा बताइए व्हाट इज B माइनस बी. तो देखिए B मीन्स सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन B बट नॉट इन B. जरा क्या है वो एलिमेंट्स, वो वहाँ पर हम जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. नाउ सी, A इज देयर तो नहीं आएगा. I इज देयर नहीं आएगा. K इज देयर बट K इज नॉट हियर. Okay, so K is an element which is present in B. K is an element which is present in B and this is not present in V. This is not present in set V. तो यहाँ पर K, यहाँ पर जो है first element will be K. क्या U आएगा? नहीं, U जो है it is present in both the sets. तो यहाँ पर सिर्फ एक element आएगा. So this is V minus B, this is B minus B. Are the two sets equal? No. हम लिखेंगे clearly V minus B, it is not equal to what? B minus B. ठीक है. So now is this clear to you, this difference of the two sets? Okay, just अब देख लीजिए, एक बात हम यहाँ पर आपको बताएंगे. जब भी हम डिफरेंस लेते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज V minus B, ओके. सो दिस इज सेट B एंड दिस इज सेट B. हम V minus B में क्या करते हैं? डेफिनेशन तो आपको पता है, ठीक है ना. लेकिन इस डेफिनेशन का एक्चुअल ये मतलब है कि भाई अगर सेट B का V में कोई एलिमेंट है, अगर सेट B का V में कोई एलिमेंट है, वो एलिमेंट आप बाहर निकाल लीजिए. फिर जो एलिमेंट सेट B में बचते हैं उन्हीं का सेट लीजिए, ओके. दैट विल बी V minus B. जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस सेट. लेट द सेट A बी फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, लेट इट बी अप टू 9, ठीक है. Now consider set B. Let this be like 2 4 6 8. ठीक है this. Now what is A minus B? A minus B देख लीजिए. देखिए आप याद रखिए, A minus B मीन्स अगर सेट A में B के जितने भी एलिमेंट है, वो आप बाहर निकाल लीजिए, ओके. जस्ट पुट देम आउट. फिर जो सेट A में बचता है वही एलिमेंट्स आपको यहाँ पर जो है आपकी इस डिफरेंस में आएंगे. जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 2 4 6 8. देखिए यहाँ पर है 2 4 6 8, है ना. ये बाहर निकालेंगे. किस में से बाहर निकालेंगे? सेट A में से हम इन एलिमेंट्स को बाहर निकालेंगे. वहां पर जो बचता है, देखिए क्या बचता है, 1 फिर 3 फिर 5 7 9. तो ये हमारे पास बन गई डिफरेंस A minus B. B के जितने भी एलिमेंट थे सेट A में, उनको हमने वहां पर बाहर निकाला, ठीक है ना. अब जो एलिमेंट सेट A में बचे उनका सेट हम बनाते हैं. सो इट इज 1 3 5 7 9. सो दिस विल बी द डिफरेंस एंड दिस विल बी द एलिमेंट्स. नाउ इफ वी अप्लाई द डेफिनेशन, दिस विल बी द एलिमेंट्स दैट विल बिलोंग टू सेट A बट नॉट सेट B. देखिए
1 it is in set A but not in B, है ना. 3 this will be in set A but not in B, है ना. Clear है ना. So 5 is here, 5 is not here. 7 is here, 7 is not here. 9 is here, 9 is not here. So it is up, I mean almost clear. ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा. So this was this difference A minus B. तो यहाँ पर देखिए B minus B याद रखिएगा. सेट V के जितने भी एलिमेंट है आपके सेट B में वो बाहर निकाल लीजिए. फिर जो सेट B में एलिमेंट्स बचते हैं उन्हीं का हम सेट लेते हैं. ओके, एंड दैट विल बी दिस B minus B. ओके डियर्स, नाउ इट इज ऑल क्लियर. नाउ लेट्स रब इट and let's move to one important point, that is Venn diagrams. जो हमने आपसे पहले ही कहा था कि भाई जब हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम थोड़ा सा Venn diagrams को आपको क्लियर करेंगे कि Venn diagram जो है Venn diagrams क्या होते हैं. Now see, we have read this. ये वाला ऑपरेशन हमने पढ़ा, union of sets. ओके क्लियर, विच इज एक्चुअली डिनोटेड बाय दिस, है ना. नाउ हमने पढ़ा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स भी हमने जो है कंप्लीट किया, विच इज डिनोटेड बाय दिस. ओके, वी हैव आल्सो रेड दिस डिफरेंस ऑफ सेट्स. ठीक है दिस. तो ये वाले जो है हमारे पास कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस रहेंगे व्हेन वी डील विद सेट थ्योरी. ओके, तो multiplication, division, addition, that actually make no sense for our set theory. Okay, they have no place under the operations of sets. So these are the operations: union, intersection and difference. अब देख लीजिए ये जो हमारे पास अब operations है, इन operations को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन ऑपरेशंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ सम सूटेबल डायग्राम्स, एंड द डायग्राम्स आर कॉल्ड व्हाट, वेन डायग्राम्स. ओके, एक्चुअली एक मैथमेटिशियन एक था, द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन वाज जॉन वेन. ओके, तो उसने जो है उसने कहा कि भाई हमारे पास ये जो ऑपरेशंस है, वेदर इट इज यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और अच्छे से इनको हम जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स. With the help of diagrams, and the diagrams were named after his name, so the diagrams were John Venn diagrams. ठीक है, तो देखते हैं उन diagrams में जो है क्या खास बात है, वो हमें जो है किस तरह से कुछ अच्छी जानकारी देते हैं about this union of sets, intersection and difference. तो वो हम यहाँ पर जो है जानने की कोशिश करेंगे. Okay, now let's directly come to Venn diagrams. What does this Venn diagrams mean and how they are taken? Now we have Venn diagrams here. Venn diagrams ये भी जो है important रहता है सेट थ्योरी में, क्योंकि Venn diagram में जो होते हैं ये हमें लास्ट पे हेल्प करते हैं एक अच्छी खासी आइडेंटिटी डिड्यूस करने में. वो आइडेंटिटी जो आपको फिर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स मतलब सेट थ्योरी के रिगार्डिंग पूछी जाती है, वहाँ पर उस आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है. और वो आइडेंटिटी जो है दैट इज डिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ दिस Venn diagrams. Okay, so it has a, and definitely it is great importance in what set theory, these Venn diagrams. Now see, let's first of all come to the union. अब देख लीजिए देखिए, we will consider the universal set. हमारे पास यहाँ पर एक universal set होता है, और वो जो universal set होता है that is actually represented by U. Okay, so this will represent our what? This will represent our universal set. ठीक है, अब जो भी यहाँ पर हम सेट्स लेते हैं, whether we take set A, B, C, D, they are always taken here, and they will be considered as the subsets of this universal set. Okay, ये आप याद रखिएगा. देखिए, जब हम Venn diagram के बारे में बात करेंगे, हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, ये हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेक्टेंगल. तो ये सपोज हमारे पास रेक्टेंगल रहेगी, एंड दिस विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अवर universal set. Okay, so it will be here U, universal set in our Venn diagram. अब ये जो यहाँ पर सबसेट्स हैं A, B, C, D, ये सबसेट्स जो होते हैं they will be represented by the circles. अब ये जो subsets है, since they are the subsets of the universal set U, this means that these will be within the U. These will be within the universal set. Okay, and they will be represented somehow like this.
So A, it is the subset of U, and this subset, it will be represented by a circle. It will be represented by a circle. Since it is subset of U, this means it will be a circle inside this rectangle, which is the universal set. Okay, so we have this, for example, set A is this. So this has been represented by the circle. Okay, similarly we have B, so subset of U. Okay, we have set C represented by the circle, subset of U. Okay, we have set D, okay, which is the subset of the universal set. Okay, so universal set, as per these Venn diagrams are concerned, universal set will be represented by the rectangle, and these subsets of these universal set, these subsets will be represented by what? These will be represented by circles. Okay, and these will be the circles inside the rectangle. Okay, because they are it is subset, that's why they are to be taken inside. Okay, so this is the general idea about this Venn diagram. Now see, let's come to the union, how we represent the union. So this will be our diagram number फर्स्ट. अब देख लीजिए. So Venn diagram में जो हम पहली diagram बनाएंगे, that will be for union. Union of the two sets A union B हम किस तरह से जो है Venn diagram में दिखाते हैं, है ना. So now see, ये हमारे पास जो है, this is now our universal set. Okay, this is our universal set U. Now we have it as two subsets. One is set A and the other one is set B. So they both are subsets of U. Now that will be taken, for example, like this. So we have this set A. Okay, and let this be, for example, what? Set B. Let this be set B. So A and B, they are the subsets of the set U. They are the subsets of the set U. Now what we need to represent? We need to represent the union. Now as per the definition of the union is concerned, this represents what? Set of all the elements. Okay, this represents the set which consists of all the elements in set A and all the elements in set B. Okay, फिर हम कहते हैं कि the common element is being taken once. So we have to shade here. हम यहाँ पर shade करें. देखिए all the elements of set A. Let's shade it. हम जो है ना यहाँ पर set A जो है ना, ये जो circle हमारे पास represent करता है, this represents set A, है ना. तो we have to take all the elements of the set A. तो means circle A जो हमारे पास है, इसको हम completely shade करेंगे. लीजिए भाई, हमने इसको शेड किया. What does that mean? It means हमने यहाँ पर जो है set A के सारे elements ले लिए, like this. इसके जो बाहर, for example, यहाँ पर हम जाएंगे, ये एक ऐसा element होगा जो universal set में आपके हैं. This will be in universal set, but this will not be an element of set A. Okay, set A के जो elements हैं ना, that will be definitely inside the circle. वो circle के inside होंगे, circle A के inside. Okay, so this represents all the elements of set A. Now see, we have to take all the elements of the set B. by सर्कल बी जो हमारे पास है ना, इसको कंप्लीटली शेड करेंगे लाइक दिस. अब देख लीजिए, ये जो हमारे पास ये शेडेड रीजन जो बनता है ना, शेडेड रीजन, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? दिस रिप्रेजेंट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. ओके, अब ये जो यहाँ पर हमें कॉमन मिलता है ना, ये वाला, ये कॉमन पोर्शन जो है सेट ए और सेट बी का, तो हमें पता है कि जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ऑफ सेट ए एंड सेट बी, दे आर बीइंग टेकन वंस. लेकिन यहाँ पर जो हमने ये रीजन शेड किया, पूरा रीजन जो हम शेड कर रहे हैं, सो दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट? दिस विल रिप्रेजेंट ए यूनियन बी. ये हमारे पास जो है रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी. हम लिखेंगे शेडेड रीजन. क्या लिखेंगे? शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स A union B. ये हमारे यहाँ पर करेगा रिप्रेजेंट A union B, मीन्स सेट A union B. So this was diagram number first for A union B. ठीक है, अब देख लीजिए सेकंड आएंगे हम A इंटरसेक्शन B पे. A इंटरसेक्शन B, जरा बताइए A इंटरसेक्शन B कैसे आएगा? So we have the universal set. This is the universal set. Okay, this is for example the subset A of U. This one is the subset B of U. Okay. Now what is A intersection B? This is the set of all those elements which are common to both A and B, जो common होते हैं set A और set B के. भाई कौन सा पोर्शन यहाँ पर common है set A और set B में? This is the common portion. देखिए भाई, ये इनका जो है ना, ये यहाँ पर इनका common portion है. Means ये वाले elements आपको लेने हैं ना. You have to take these elements which are common to both A and B. तो ये आएगा ना. तो ये जो हमारे पास shade region है ना, this shade region, ये हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा A इंटरसेक्शन B. इंटरसेक्शन मीन्स ये कितने तक आपस में जो है इंटरसेक्ट करते हैं. ओके, कितने तक जो है आपस में ओवरलैप करते हैं. सो दिस इज व्हाट A इंटरसेक्शन B.
नाउ लेट्स टेक नाउ डिफरेंस. सो यूनियन भी आ गया, इंटरसेक्शन भी आ गया, एंड हाउ द डिफरेंस इज टेकन. नाउ लेट्स रिप्रेजेंट थर्ड दिस ए माइनस बी. जरा बताइए ए माइनस बी कैसा आएगा. Universal set, yes, this is the universal set. Let's take it, this is universal set. Now let this be for example set A, and let this be for example what, set B. This is set A and this is set B. Difference हम यहाँ पर A minus B represent करेंगे. What does that mean? अभी मैंने आपसे कहा these are all those elements which belong to A but not to B. B में नहीं होने चाहिए. मीन्स यहाँ पर हम वो वाला रीजन शेड करेंगे जो सिंपली यहाँ पर सेट A का होगा लेकिन सेट B का नहीं होना चाहिए, है ना. मतलब ऐसे भी कह सकते हैं या हम कहेंगे कि भाई सेट B के जितने भी एलिमेंट है ना, सेट B के जितने भी एलिमेंट हैं किसमें, सेट A में, वो बाहर निकालेंगे. फिर जो बचता है ना यहाँ पे उसको हम यहाँ पर जो है शेड करेंगे. ठीक है, जरा बताइए कैसा आएगा इसका शेड रीजन जो है वो क्या आएगा. देख लीजिए, देखिए मैं कहाँ से शेड करूँगा. ये जो मैं यहाँ से शेड करता हूँ ना, दीज आर एक्चुअली ऑल दोज एलिमेंट्स. ये वो वाले एलिमेंट्स हैं ना जो सेट A में है, जो सेट A में है और सेट B में नहीं है. अगर मैं इस पोर्शन में जाता हूँ ना, ओवरलैपिंग पोर्शन में, वहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो तो सेट A में भी होगा और सेट B में भी होगा. वो तो हमें लेने ही नहीं होते हैं इस डिफरेंस में. ओके, सो B का जितना भी हिस्सा है किस में, सेट A में, वो बाहर निकालो. भाई इतना हिस्सा है ना, इसको बाहर निकालेंगे. फिर जो बचता है ना सेट A का जो बचता है, देख लीजिए भाई, ये जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे A माइनस B. So this shade region, it will represent what, A minus B. Shade region represents what, A minus B. ठीक है ना. तो this is third. जरा fourth बताइए. That is B minus A. B minus A कैसा आएगा. अरे B minus A तो काफी सिंपल है यार, ऐसा ही आएगा लेकिन हम यहाँ पर जो है सेट A को बाहर करेंगे. So this is now for example this universal set. Okay, let this be set A and let this be what, set B. Now B minus A. तो ये जो B है ना, तो A जो है बाहर करेंगे. A का जितना भी पोर्शन मिल रहा है सेट B के साथ वो बाहर निकालेंगे. फिर जो वहाँ पर बचेगा दैट विल बी B minus A. मीन्स दिस, ये जो हमारे पास है ना शेड रीजन, ये है यहाँ पर हमारे पास जो है रिप्रेजेंट करेगा, आई मीन this represent what, this will represent here B minus A, shaded region. Okay, shaded region will represent B minus A. So these were the Venn diagrams for these operations. This was for union, this is for intersection, this is A minus B, and this one is what, B minus A. ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है. आप ये मत सोचिएगा कि मतलब इसमें कुछ खास बात नहीं है. डेफिनेटली इसमें खास बात है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो हमारे पास होती है, दिस number of elements in A union B, number of elements in A union B, this is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. ये आइडेंटिटी जो है ये आपको आगे पढ़नी है, लेकिन ये आइडेंटिटी कहाँ से आती है, इसका जो इसकी जो रिलेशन है, डेफिनेटली इसके रिलेशन इन वेन डायग्राम्स के साथ है. विद द हेल्प ऑफ दीज वेन डायग्राम्स वी कैन एक्चुअली डिड्यूस दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी विच इज एक्चुअली वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, तो दीज वेर सम बेसिक वेन डायग्राम्स. आप अगर आपके पास ऐसा ऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल A इंटरसेक्शन फिर है B यूनियन C, फॉर एग्जांपल A इंटरसेक्शन B यूनियन C. अब ये मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो ये हमारे पास है इसको भी हम दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेन डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ दिस वेन डायग्राम. यानी कि वहाँ पर जो है यूनिवर्सल सेट में आपके पास 3 सबसेट्स होंगे, वन विल बी A, B एंड C. ओके, आप B यूनियन C लेंगे. जब आपने B यूनियन C वहाँ पर लिया, फिर उसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, सेट A के साथ. तो इसकी भी अपनी एक स्पेसिफिक वेन डायग्राम होगी, वो शायद आपके टेक्स्ट में उसने दी है, तो आप वहाँ पर जो है उसको अच्छे से देखिएगा. और भी वहाँ पर जो है आपके टेक्स्ट में बहुत कुछ वेन डायग्राम्स वहाँ पर उन्होंने दी है फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस. तो ये वाला जो हमारे पास है, इसके बाद फॉर एग्जांपल ऐसा होगा कहीं पे A यूनियन ऑफ मतलब B इंटरसेक्शन C, इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम्स. तो ये जो है आप वहाँ पर खुद देख सकते हो, बट दीज वर द बेसिक्स.
चलिए हम आपके लिए यहाँ पर जो है ना इसको थोड़ा सा हम दिखाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी एंड सी, मतलब इसकी वेन डायग्राम कुछ कैसी दिखेगी वो हम दिखाएंगे, ठीक है ना। फिर जो भी बाकी कुछ बचता है वो आप जो है खुद वहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो। लेट्स रब इट। सो दीज वर दीज वेन डायग्राम्स। तो ये जो हमारे पास है लास्ट टॉपिक है हमारे इस इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.4। तो डेफिनेटली जो है इसके बाद हम आएंगे ओवर एक्सरसाइज 1.4 एंड वी विल सॉल्व इट देयर। नाउ लेट्स टेक दिस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, A intersection B and C. So we will take fifth one, A intersection B union C. So represent this with the help of the Venn diagram. Okay, so this ABC, they are always taken to be the subsets of the universal set. Our universal set that is represented by the rectangle, is not that? Yes. So this represents this ABC. So being subset, let this be set A. Okay, let this be set A, let this be for example here set B, ठीक है, and let this be for example set C, let this be set C. Now अब देख लीजिए यहाँ पर जो हमें क्या दिखाना है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। पहले B यूनियन C लेंगे, सिंपल। ज़रा बताइए B यूनियन C क्या आएगा। B यूनियन C जो आपके पास यहाँ पर है ना, B और C को कम्प्लीटली शेड करना है। ज़रा कीजिए, देख लीजिए, आप देख लीजिए मैं किस तरह से इसको जो है शेड करता हूँ। B यूनियन C आपको यहाँ पर लेना है ना, ये जो C है ना पूरा आ गया, C हमें पूरा लेना है ना। सो ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास है ना B को भी लेना है, सो वी हैव टू टेक B इन C। अब देख लीजिए B भी पूरा लेंगे हम, ज़रा देखिए कैसे लेंगे। तो ये हमारे पास जो है B हम पूरा लेंगे, सो दिस इज आवर आ गया ना B यूनियन C। सो दिस शेडेड रीजन इट रिप्रेजेंट्स B यूनियन C। अब हमें क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, A के साथ। अब ये जो B यूनियन C है, B यूनियन C है, इसका जितना भी इंटरसेक्शन बनता है A के साथ उसको शेड करेंगे। ज़रा बताइए क्या क्या आएगा। देख लीजिए ये जो शेडेड पोर्शन है ना, शेडेड पोर्शन जो है हमारे पास इट रिप्रेजेंट्स B यूनियन C। अब ये जितना भी A में जाता है, हमारा शेडेड रीजन जितना भी A सेट A के साथ ओवरलैप करता है वो आपका रिप्रेजेंट करेगा A इंटरसेक्शन B यूनियन C, है ना। तो उसको शेड करेंगे। देखिए वो क्या आएगा, वो तो ये वाला पोर्शन आएगा ना भाई। देखिए देखिए मैं इसको अब थोड़ा सा डार्क शेड करूंगा। अब देख लीजिए ये वाला आएगा, देखिए भाई ये जो हमारे पास यहाँ पर बन रहा है ना, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, है ना। ऐसा ही था ना, तो ऐसा था हमारे पास, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट्स दिस शेडेड रीजन है, डार्क शेडेड रीजन जो हमारे पास यहाँ पर डार्क शेडेड represents, it represents what, A intersection what, B union C। ये हमारा ये रिप्रेजेंट करेगा A intersection B union C, है ना। देखिए अगर आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे ना, ये जो होता है ना हमारे पास A इंटरसेक्शन B यूनियन C, जरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमने ऑलरेडी आपको बताया है ना, वहाँ पर जब हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन वगैरह, तो वहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था। तो ये किसके बराबर आता है, ये आता था बराबर A इंटरसेक्शन B यूनियन ऑफ A इंटरसेक्शन C, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो यहाँ पर ये शेडेड रीजन है ना, ये इसको भी रिप्रेजेंट करेगा A इंटरसेक्शन B यूनियन ऑफ A इंटरसेक्शन C। ओके, बिकॉज इट इज इक्वल टू दिस, ठीक है दिस। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर इसको वेन डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। तो आप जो है जितने भी वेन डायग्राम्स आपके बुक में दिए गए हैं या आप जो भी रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो अच्छे से इनको अंडरस्टैंड कीजिए। अंडरस्टैंड तो ये अच्छे से होते हैं, उतना मसला है नहीं, लेकिन ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.4। नाउ डेफिनेटली आवर नेक्स्ट लेक्चर दैट विल बी अबाउट दिस एक्सरसाइज 1.4। वहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। ओके, सो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कहीं पे भी आपको लगता है कि आप यहाँ पर अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, डेफिनेटली जो है आप बोल सकते हो। ओके, सो फॉर नाउ थैंक यू।